Hello, student. Today we are going to discuss about one another network scheduling technique known as a program evaluation review technique. In short, it's known as a PERT. PERT. PERT कहते हैं इसे. So, what is the difference between critical path method and program evaluation review technique? दोनों शेड्यूलिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है? जैसा मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि क्रिटिकल पाथ मेथड में जो एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, लेकिन प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक में वो एक्टिविटी का टाइम जो कंप्लीशन टाइम है वो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करता है. सो और वो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करता है. सो हियर फर्स्ट वी राइट अबाउट in a program evaluation review technique in PERT estimated time time of each activity is represented by a probability distribution. Probability distribution. तो एस्टिमेटेड टाइम आपका क्या होता है? किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करता है. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप डिसाइड कैसे करते हैं? इसके लिए देयर आर 3 एस्टिमेटेड टाइम जो हम लोग यूज करते हैं. ये एस्टिमेशन जो आप वो मींस एस्टिमेटेड टाइम फाइंड करेंगे, ये बेस्ड ऑन 3 टाइप ऑफ अ टाइम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. 3 टाइम एस्टिमेट यूज करते हैं. फर्स्ट टाइम एस्टिमेट जो यूज किया जाता है पर्ट में, फर्स्ट है टीओस का नोटेशन है और उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम. ऑप्टिमिस्टिक टाइम and एंड व्हाट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम? ऑप्टिमिस्टिक टाइम है क्या? ये जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने लिया और उस प्रोजेक्ट को कितने सबसे कम टाइम में आप कंप्लीट कर पाएंगे, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं. जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि 3 टाइप का टाइम हम लोग यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज अ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकंड वन इज अ पेसिमिस्टिक टाइम और थर्ड वन इज अ मोस्ट लाइकली टाइम. ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब कितने से कम टाइम में, शॉर्टेस्ट पीरियड में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें. पेसिमिस्टिक टाइम लॉन्गेस्ट टाइम होता है और मोस्ट लाइकली टाइम नॉर्मल टाइम होता है. ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, इसी 3 टाइम के बेसिस पर हम जो एस्टिमेटेड टाइम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर एक्टिविटी की. तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम पहले लिख दिया जाए कि व्हाट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम. ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज द व्हाट, जैसा भी मैंने कहा, द शॉर्टेस्ट टाइम the shortest time the shortest time the shortest time the shortest time to complete the shortest possible time to complete an activity. Second time is a pessimistic time. So here
notation for the pessimistic time is a TP. So here we write a TP with a pessimistic time. Pessimistic time. Pessimistic time. Pessimistic time. और जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, pessimistic time is the longest time, longest possible time to complete an activity. The longest possible time, longest possible time to complete an activity. Or similarly, normal time is most likely time. Notation for the most likely time is the TO. Sorry, not the TO, TM, because this one is a start from the M. So most likely time. Most likely time. So most likely time is what? The normal time to complete an activity. The normal time to complete an activity. So there are three types of times: optimistic time, pessimistic time, and most likely time. And notation for these time are TO, TP, and TM. So आगे हम लोग नोटेशन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम के लिए यूज करेंगे टीओ, पेसिमिक टाइम के लिए पी, एंड मोस्ट लाइकली टाइम के लिए टीएम. नाउ देखते क्या है, हम लोग देखते ये हैं कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, तो रेयरली मीन्स बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि क्या हों, शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट हों. शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट हो मीन्स इस तरह का अगर उनका हम कर्व बनाना चाहें, तो इस तरह का कर्व लुक like this one. Suppose this one is a what? This one is a optimistic time. TO हम लोग यूज कर रहे हैं नोटेशन, और ये क्या है आपका TP है. TP है, और ये आपका क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम. नॉर्मल टाइम में ज्यादातर प्रोजेक्ट आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. तो ये क्या हो गया, TM हो गया टाइम. TM टाइम हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम हो गया. ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं मोस्ट लाइकली टाइम. और ये जो टाइम है मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं. प्रॉपर्टीज जो हैं इस टाइम की मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम की प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि TP एंड TO इंक्लूड ऑल पॉसिबल टाइम्स. मीन्स जो ये शॉर्टेस्ट टाइम है और लॉन्गेस्ट टाइम है, ये सारे जितने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम की पॉसिबिलिटी है, सभी को क्या करें, इंक्लूड कर लें. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं TP एंड TO. TO मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑल पॉसिबल टाइम. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि TN जो मोस्ट लाइकली टाइम है, वो जो पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम का एवरेज है उसे कोइंसाइड ना करे. सो यहाँ पर इसे भी लिख देते हैं TM मीन्स मोस्ट लाइकली टाइम may not coincide with TP plus TO मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम का जो एवरेज होगा, मोस्ट लाइकली टाइम उसे कोइंसाइड ना करे. थर्ड वन, तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा
कि जो हमारा ये जो यहाँ पर देखें, अगर ये टीएम कोइंसाइड नहीं करता है तो आप देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी हमारी वो मिडिल बाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखें, एक ग्राफ इस तरह का बन सकता है, दूसरा ग्राफ आपका इस तरह का बन सकता है, इस तरह का, लाइक दिस वन। सो हियर this one is a what? This one is a optimistic time. Here if we increase this one like this one, so suppose this one is a what? This one is a optimistic time and this one is a most likely time. Sorry, not most likely, pessimistic time. Pessimistic time then most likely lie here. Most likely lie here. Here this one is a most likely time, TM. Then expected time आपका कहाँ पे लाई करेगा? Expected time आपका यहाँ पे कहीं लाई करेगा। एक्सपेक्टेड टाइम ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा। अब एक्सपेक्टेड टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए अभी हम लोग एक्सप्रेशन डेराइव कर लेंगे। तो अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर इस तरह का इसका नेचर है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम, तो ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसका स्ट्रक्चर लुक लाइक अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो each activity each activity each activity may follow beta distribution, may follow beta distribution, beta distribution, beta distribution, beta distribution को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखें कैसे इसकी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन beta distribution in beta distribution TP plus या TP plus TO, अगर इसे और थोड़ा सा क्लियरली हम लोग लिख लें, टीपी, क्योंकि हम लोगों ने नोटेशन कैपिटल टी लिखा हुआ है तो कैपिटल टी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, टीपी प्लस टीओ अपॉन 2 मीन्स जो एवरेज है पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम का, इसका वेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हाफ, इज एज्यूम्ड टू वेट is assumed to weight half weight 1/2 over most likely time, most likely time, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो एवरेज है पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम का, इसका वेट क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग? हाफ ओवर मोस्ट लाइकली टाइम मीन्स टीएम के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे टीएम लिख दिया जाए, टीएम के करस्पॉन्डिंग। तो अगर वेट हाफ है टीपी प्लस टीओ बाई 2 का ओवर टीएम, तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, एस्टिमेटेड टाइम निकालना है। तो एस्टिमेटेड टाइम निकालने के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका क्या है, ये वेटेड एवरेज अगर हम लोग ले लें, वेटेड मीन ले लें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी हो जाएगी टीई इक्वल व्हाट? टीई इक्वल वेट ऑफ अ टीपी प्लस टीओ बाई 2। सो इसका वेट कितना है? 1/2 इंटू टीपी प्लस टीओ divided by 2 plus TM,
टीएम का वेट कितना है आपका, मोस्ट लाइकली का वेट कितना है, 1 है। तो W1, जैसे हम लोग वो वेटेड मीन का फार्मूला क्या होता है, W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। अगर यहाँ पे राइट में हम लोग लिखना चाहें तो अगर आपको एक्स बार फाइंड करना है तो एक्स बार वेटेड मीन में क्या होता है आपका, एक्स बार होता है W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है आपकी, TP प्लस TO बाई 2, और इसका वेट क्या है, W1 हमारा 1/2 है, और W2 मोस्ट लाइकली टाइम का वेट क्या है हमारा, 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है आपकी, TM है। तो यहाँ पर 1 इंटू TM हो गया आपका, 1 इंटू TM डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 मीन्स 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखें TE की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका TP प्लस TO, TP प्लस TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4TM डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा TP प्लस TO प्लस 4TM डिवाइडेड बाय 6। तो माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोग बिना डेरिवेशन के सॉल्व कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं, TP प्लस TO प्लस 4TM बाई 6 ही क्यों लिखा गया, उसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन है कि हम लोग वेटेड मीन लेते हैं, और वेटेड मीन में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट आपका वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल जिसे कहा जाता है, तो टीपी प्लस टीओ बाई 2 इसका वेट क्या होता है, 1/2 ओवर मोस्ट लाइकली, जो मोस्ट लाइकली टाइम है आपका टीएम। इसका रीजन क्या है कि ये कॉन्साइड नहीं करेगा, टीएम में नॉट कॉन्साइड विद टीपी प्लस टीओ बाई 2। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। सो हियर अब आपका एक्सपेक्टेड टाइम आ गया टीई। कुछ बुक्स में आपको स्मॉल टी भी मिलता है, स्मॉल टीई लिखा होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल टीई यूज किया है। टीई इक्वल टीपी pessimistic time plus optimistic time plus 4 time of a most likely time divided by 6. This one is a what? This one is a estimated time. Estimated time हो गया अगर हमारे पास क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है और मोस्ट लाइकली टाइम है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड कर पाएंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया जो हम लोग पर्ट में यूज करेंगे। सेकंड ये होता है कि जैसे अभी हमने कहा कि ये जो टीपी, अब आप अगर जो पहले हम लोगों ने टीई लिख दिया था, टीई बेसिकली ये कैलकुलेट करने के बाद, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही हम यहाँ पे टीई लिख सकते हैं। जो यहाँ पे टीई लिखा हुआ है, आप देखेंगे टीई जो लिखा हुआ है, टीई एक्सपेक्टेड वैल्यू जो फाइंड की गई है, टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM बाई 6 के हेल्प से फाइंड की गई है, तो टीई आपका यहाँ पे आएगा। नाउ अगर अब हम लोग बात करें, जो अभी हम लोग जो तीनों आपका एस्टिमेट, तीनों टाइम था, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, और एक्सपेक्टेड टाइम को भी आप यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। दिस वन इज टीपी टीपी एंड दिस वन इज अ टीओ optimistic time, and this one is a pessimistic time, and this one is a what, TM most likely time, TM, then obviously expected time lie here, TE। तो एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे TP प्लस TO प्लस 4TM बाई 6 से।
अब दूसरा एक्सप्रेशन है जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में होता है या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू प्लस माइनस थ्री मीन्स प्लस थ्री सिग्मा सिग्मा बी द नोटेशन फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस थ्री सिग्मा टू माइनस थ्री सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा टू माइनस थ्री सिग्मा के बीच में 99% रैंडम वेरिएबल आपके क्या करते हैं, लाई करते हैं। 99% रैंडम वेरिएबल लाई करते हैं। हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है या जो हम लोगों का एजम्पशन है कि टीपी और टीओ के बीच में ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल टाइम इंक्लूड हो जाएं, ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल टाइम इंक्लूड हो जाएं। तो जो ये डिफरेंस आएगा मीन्स 99% जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, टीपी और टीओ के बीच में। क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि जितने भी पॉसिबल टाइम है, ऑल पॉसिबल टाइम लाई बिटवीन टीपी एंड टीओ, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में लाई करें। तो और ये प्रॉपर्टी होती है कि प्लस थ्री सिग्मा टू माइनस थ्री सिग्मा, जहां पे सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके बीच में 99% रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू लाई करती है। मीन्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा उसकी वैल्यू प्लस थ्री सिग्मा टू माइनस थ्री सिग्मा 99% चांस है किसी के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग अगर एज्यूम कर लें कि टीपी माइनस टीओ जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, मीन्स थ्री सिग्मा माइनस 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 थ्री सिग्मा मीन्स प्लस थ्री सिग्मा इक्वल इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 99% या 100% हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि टीपी और टीओ के बीच में ही लाई करेगा। सो टीपी टीपी माइनस टीओ के बीच में लाई करेगा 99% ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो 99% प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम किसके बीच में लाई करेगा, टीपी माइनस टीओ इसी टाइम लाइन के बीच में लाई करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ सिग्मा हियर, 6 sigma become TP minus TO, then sigma equal what, sigma equal TP minus TO by 6। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं यहां पर, स्टैंडर्ड डेविएशन TO डिवाइडेड बाय 6। और जो नेक्स्ट टाइम आपका होगा, मीन्स अगर वेरिएंस लिखना चाहें तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल, अगर वेरिएंस हम लोग लिखना चाहें किसका, पार्ट का, तो वेरिएंस इक्वल हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। सो दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएंस। एक एक्सप्रेशन और यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, इसे भी हम लोगों को याद रखना होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये एक्सप्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, टीई निकालने के लिए टीपी प्लस टीओ प्लस 4TN था, उसी तरह ये भी एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे हम एक्सप्रेशन नंबर 2 दे दें और पहले वाले को एक्सप्रेशन नंबर 1 दे दें हम लोग यहाँ पर, दिस वन इज एक्सप्रेशन नंबर 1। थर्ड जो एक्सप्रेशन यूज होता है पर्ट में, वो जैसे कि अभी एक्सपेक्टेड टाइम आपने निकाल लिया कि एक्सपेक्टेड टाइम ये है कि इतने टाइम में क्या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि अ, आपका एक्सपेक्टेड टाइम 18 डेज आया या 20 डेज आपका एक्सपेक्टेड टाइम आया, और आपसे कस्टमर पूछता है कि प्रोजेक्ट के 10 डेज में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिकॉज दिस वन इज अ प्रोबेबिलिस्टिक टाइम। एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि 20 डेज में ही एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिस वन इज एक्सपेक्टेड टाइम। सो अगर आपसे क्लाइंट ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ 10 days, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ 25 days, बिकॉज 20 इज एक्सपेक्टेड डेट।
नॉट एग्जैक्ट डेट। सो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और प्रॉपर्टी ये है कि जो इवेंट्स अकरेंस है, इवेंट्स का अकरेंस क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करता है। सो जो अकरेंस कह सकते हैं, अकरेंस मीन्स अ कंप्लीशन ऑफ अ इवेंट, अकरेंस मीन्स अ अर्लीस्ट अकरेंस होता है, लेटेस्ट अकरेंस होता है, तो कंप्लीशन ऑफ अ इवेंट अगर हम लोग कहें तो ज्यादा सुटेबल टर्म होगा। सो यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंप्लीशन ऑफ अ इवेंट, completion of an event of an event of an event follow नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि टी ई क्या हो गया, आपका एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टी ई विद द expected time, TE with the expected time to complete the project. TE with the expected time to complete the project. To complete the project. Complete the project. एंड टीएस विद द शेड्यूल टाइम, जो किसी क्लाइंट से ने आपसे कहा कि 10 डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टीएस विद द शेड्यूल टाइम to complete the project. Complete the project. Schedule time to complete the project. And sigma E with the standard deviation of a expected time. Sigma E with expected time. तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है आपका x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, z इक्वल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहां पे x आपका रैंडम वेरिएबल होता है, म्यू क्या होता है, मीन होता है, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यहां पर मीन हम लोग क्या एज्यूम करना है, एक्सपेक्टेड टाइम को, एक्सपेक्टेड टाइम क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला है, मीन एज्यूम किया है, और एक्सपेक्टेड टाइम वैसे भी क्या होता है, मीन टाइम होता है। तो अगर इसके रिफरेंस में हम लोग लिखें तो टीएस जो हमें कैलकुलेट करना है, शेड्यूल टाइम में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये लिखेंगे हम लोग टीएस माइनस एक्सपेक्टेड टाइम मीन अपॉन सिग्मा ई। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकाल लेंगे। और फिर क्या करना होगा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नॉर्मल टेबल में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे कि नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू क्या है, और उसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। सो वी फाइंड व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ts माइनस टीई अपॉन सिग्मा e. This one is a what? This one is a probability to find out what? Probability to find out probability to complete the project in a scheduled time. यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ probability to complete the project in a scheduled time equal this one. और उसके बाद
जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये किसी एक को ले जाएगी, कहाँ से हम लोग चेक करेंगे, नॉर्मल टेबल में हम लोग देख लेंगे यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टार बना के, यूजिंग द नॉर required probability, we find the required probability, the required probability क्या है, to complete the project in a scheduled time, required probability। तीन एक्सप्रेशन हम लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट आपको बताया गया क्या, फर्स्ट आपको बताया गया एक्सपेक्टेड टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आपका, टीई इक्वल टीपी प्लस टीओ प्लस 4TM/6। और सेकंड आपको बताया गया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लें, करेक्शन ये कि पहले हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी को टी से डिनोट किया है। अगर हम उसे टी डैश कह दें, टी डैश विद एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, देन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में हम लोगों को आसानी होगी। टी डैश बिकम व्हाट, एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा, दोनों के नोटेशन। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने लिख रखी है यहाँ पे, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है क्या, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। और विद द हेल्प ऑफ अ पर्ट टेक्निक, मीन्स अ प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ए स्मॉल प्रोजेक्ट is composed of 7 activities whose time estimate are as follows। 7 एक्टिविटीज हैं, 1 2 1 3 1 4 2 5 3 5 4 6 5 6, और तीनों टाइम दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, और मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो इसे डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका टी ओ है, और ये आपका टी पी है, और ये आपका क्या है, टी एम है, मोस्ट लाइकली टाइम है। मोस्ट लाइकली टाइम है। पहला क्वेश्चन है ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी का आपको क्या निकालना है, टीई निकालना और सिग्मा निकालना है। टीई कैसे निकाल लेंगे हम लोग, टीई इक्वल टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM डिवाइडेड बाई 6। और वेरिएंस कैसे निकाल लेंगे, टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। सो और लास्ट, और इसी सेकंड पार्ट में पूछा गया एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ निकालने के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम हमारा आएगा, उसी के हेल्प से हम लोग क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे, और क्रिटिकल पाथ का जो टोटल एक्सपेक्टेड टाइम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ हो जाएगी, या एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। सी है कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लेंथ। प्रोजेक्ट जो लेंथ है उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इसका मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट, जो एक्टिविटी कहां पर आ रही हैं, क्रिटिकल पाथ पर आ रही हैं, क्रिटिकल पाथ पर आ रही हैं, उनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम लोग। उनका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे क्रिटिकल पाथ का। तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लेंथ, मीन्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीट एट लीस्ट 4 वीक अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो शेड्यूल टाइम हमारा एट लीस्ट 4 वीक अर्लियर, 4 वीक पहले कंप्लीट हो जाए। अगर ये सारे टाइम किस में दिए हुए हैं, वीक में दिए हुए हैं, मीन्स अब ये सी बात है, अगर वीक में पूछा जा रहा है तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम वीक में दिया है, पेसिमिस्टिक टाइम भी वीक में दिया हुआ है, और मोस्ट लाइकली टाइम भी वीक में दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आगे वाली स्लाइड में मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना रखी है टाइम सेव करने के लिए।
अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 नेटवर्क ड्रा करना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज दी हुई हैं, कौन सी एक्टिविटी किस इवेंट से लिंक हो रही हैं। तो स्टार्टिंग इवेंट्स आपका क्या हो गया, 1 हो गया 1 किससे लिंक है, 2 से, 1 2 हो गया, ये 1 2, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 2 हो गया, इसे हम लोग 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं, 1 2। दूसरी एक्टिविटी है 1 3, मीन्स 1 कनेक्टेड है किससे, 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 को हम लोग 3 से कनेक्ट कर देते हैं, 1 3। और नेक्स्ट है 1 से 4 कनेक्टेड है, 1 से क्या है, 4 भी कनेक्टेड है, तो 1 से हम लोग 4 कनेक्ट कर देते हैं, 2 3 4 लिख लिया है हम लोगों ने। फिर 2 से 5 कनेक्टेड है, 2 से 5 कनेक्टेड है, और 3 से भी 5 कनेक्टेड है, और यहां पर हम लोग 5 इवेंट्स लिख लेते हैं, फिफ्थ इवेंट, और 2 को 5 से कनेक्ट कर देते हैं, 3 को 5 से कनेक्ट कर देते हैं, 3 को 5 से कनेक्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट है 4 to 6, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 4 से 6 कनेक्टेड है, तो यहां पर एक इवेंट 6 बना लेते हैं हम लोग, और 4 से क्या कनेक्टेड है आपका, 6 कनेक्टेड है, 4 से 6 कनेक्टेड है, और 5 से 6 कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। जो पहला क्वेश्चन था, ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि 1 से 2 कनेक्टेड, 1 से 3, 1 4, 2 to 5, 3 to 5 एंड 4 to 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पाथ है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे, तो हर एक्टिविटी का हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड कर लेंगे, टीई फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे देखें आप, टीओ प्लस टीपी प्लस 4 TM, so here 1 plus 7 plus 8 into 4 into TM, 4 into 1 means a 4, 8 plus 4 divided by 6, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड टाइम क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा, यहाँ पर एक मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, और उसी तरह हम लोग सारे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको इसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं कैलकुलेट कर देता हूं। आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 1 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम है 7 प्लस 4 टाइम ऑफ अ मोस्ट लाइकली टाइम 1 है, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 6, सो डिवाइडेड बाई 6, तो आप देखें 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4, तो 8 प्लस 4 आपका हो गया 12, सो 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 6, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आपकी आ गई 6 डिवाइडेड बाई 12, दिस वन इक्वल व्हाट, दिस वन इक्वल 2, तो वैल्यू आपकी आ गई 2। इसी तरह सारी वैल्यूज, ये कैलकुलेशन काफी इजी है, मीन्स 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसी तरह सेकंड का निकालेंगे, 7 प्लस 1 8, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 8 आपका आ जाएगा 24, और 24 को डिवाइड कर देंगे 6 से, आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह सारा आप कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड में आ जाएगा आपका 3, और इसमें 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 1 मीन्स 6 बाई 6, 1 आ गया आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 6, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7। इसी तरह आप सारा कैलकुलेट कर लेंगे। और वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस भी यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए क्या है, टीपी माइनस टीओ, फर्स्ट का आपको निकालना है। टीपी आपका 7 है, फर्स्ट का अगर देखें, इस एक्टिविटी का देखें, टीपी आपका 7 है, टीओ आपका 1 है, 7 माइनस 1 मीन्स 6 आ गया, 6 बाई 6 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह यहां पर आप देखें, टीपी सेम है, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 1 आ जाएगा आपका, तो यहां पर अगर 1 लिखें आप, दिस वन इज ऑल्सो अ 1, नेक्स्ट वन इज अ 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 मीन्स 0 आ गया आपका, 14 माइनस 2 मीन्स
This one is a 12, means a 2 2 is a 4. This one is a 4, and नेक्स्ट वन इज दिस वन इज 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 बाई 6 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 15 माइनस 3 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आपके क्या आ गए, सभी का वेरिएंस आ गया और सभी का एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। अब प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो यहां पर सभी का एक्सपेक्टेड टाइम लिख देते हैं। जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड में एग्जैक्ट टाइम होता था, यहां पर क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम है। टीई सभी का लिख देते हैं। तो 1 2 का टीई कितना आया है? 1 2 का टीई आया है 2। 1 3 का आपका आया है 4। 1 4 का आया है आपका 3। यहां से देखें, ये वैल्यूज हैं 2 4 3, लिख लिया आपने। 2 से 5, 2 to 5 का एक्सपेक्टेड टाइम है आपका 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 3 to 5 एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम आपका 6 है, 6। 4 to 6 प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका क्या है, सॉरी नॉट एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम आपका क्या है, 4 to 6। दिस वन इज अ 5 5, एंड 6 to से 5 to 6 का प्रोजेक्ट एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम है 7 7। अब आप देखें, ये सारी टीई की वैल्यू हो गई, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक्सपेक्टेड टाइम है। तो हम लोग फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन से क्या फाइंड कर लेते हैं, सभी इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि हाउ वी फाइंड द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ ईच इवेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 हियर? द वैल्यू ऑफ E1 हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। E1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो 1 2, the completion time of a 1 2 is expected completion time is a 2, so E2 with a E2 equal 2. Similarly, E3 equal 4, and if here we write E4 equal 3, E4 equal 3. Similarly, if we try to find out a E5 equal 2 plus 1, expected time of a 2, and the time consumed by the activity, expected time consumed by the activity 2 5 is a 1, so 2 plus 1 is a 3, and here 4 expected means earliest occurrence time of a event 3 is a 4, and expected uh, completion time of activity 3 5 is a 6, so 6 plus 4 10 हो गया, तो maximum for 10 and 3 with a 10, so here we write expected completion time, expected earliest occurrence time of event 5 is a 10. Similarly, here we find the E6 with the, यहाँ पे E4 की वैल्यू क्या है, 3, और 4 to 6 का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम है 5, 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 हो गया, और E5 क्या है, 10 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है आपकी, इसकी वैल्यू आपकी 7 है। तो 10 प्लस 7, 5 to 6 का जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम है 7 है, E5 10 है, तो मैक्सिमा लेना है, तो 10 प्लस 7 क्या हो गया, 17, और 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहां पर 17 और 8 का मैक्सिमम क्या हो गया, 17 17। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह अगर आपको लेटेस्ट अकरेंस टाइम आपको फाइंड करना है इवेंट का, तो कैसे किया जाता है, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन से, और उसमें लास्ट का जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम होता है उसी को क्या एज्यूम कर लिया जाता है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ अ लास्ट इवेंट। दिस वन इज अ 17। सो नाउ व्हाट इज द L5? L5 उसमें से L6 से वो आप टाइम जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम है 5 6 का, उसे माइनस कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम है 5 6 का 7, तो L5 क्या हो गया, 70 माइनस 7, ये हो गया आपका 10। और इसी तरह L4 अगर हम लोग निकालें, L4 हो जाएगा आपका, L4 इक्वल 17 माइनस 5, दिस वन इज अ 12। Similarly, if we find L3 equal
L5 be the 10, then L3 be the 10 minus 6 because the expected completion time of a 3, 5 is a 6. So L3 become of 10 minus 6 means 4. And L2 is a what? L2 equal 10 minus 1 means 9 और L1 obviously क्या होगा minimum value of all one, so this one is a 0. अब आप देखें where is the critical path? So here latest और earliest occurrence time दोनों क्या है आपका सेम है here and here. थर्ड इवेंट का फर्स्ट इवेंट का आप देखें फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट और लेटेस्ट अकरेंस टाइम सेम है थर्ड इवेंट का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम सेम है फिफ्थ इवेंट का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम सेम है सिक्स्थ इवेंट का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम सेम है so these events lie on a critical path. So what is the critical path? Critical path, this dotted arrow represent the critical path. Critical path, this dotted arrow represent the critical path. So if we denote this one, इसे हम लोग डिनोट कर दें कि दिस एक्टिविटी इज अ 1-2 एक्टिविटी अगर इसे हम लोग नाम दे दें 1-2 activity with a here we write a 1-2 with a A, this one is a 1-3 with a B, this one is a C, this one is a D, this one is a E, this one is a F, and this one is a Z. So 1-4 with a C, this one is a C, 3-5 with the E, and 5-6 with the G. So what is the critical path? Here in a left hand side we write a critical path, critical path, critical path, critical path हो गया आपका critical path become 1 to C to 3 to E to 5 to Z to 6 and the expected time to complete the activity कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है इस क्रिटिकल पाथ में C, E and G. C, E and G. And what is the expected time of a C? Expected completion time of a C is a 4 plus expected time of a E with a 6 and expected time to complete the activity G with a 7. So what is the expected project completion time? This one is a TE. This one is a value of a TE. TE इक्वल क्या हो गया आपका 17 वीक्स हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो गया आपका 17 वीक्स हो गया तो नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका आ गया 17 वीक्स अब आपके क्वेश्चन क्या थे क्वेश्चन था पहला आपका ड्रा द नेटवर्क सो फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ड्रा द नेटवर्क कर लिया फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी हर एक्टिविटी का टीई निकाल दिया हम लोगों ने और वेरिएंस निकाल दिया और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ हम लोगों ने निकाल दी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लेंथ का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हर एक्टिविटी का हमने वेरिएंस निकाला हुआ है अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट लेंथ जो आपकी प्रोजेक्ट लेंथ है उसमें कितना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मतलब ये है कि जो ये पाथ है हमारा ये जो हमारा पाथ है 1 टू 3 टू 5 टू 6 इसमें कितने का डेविएशन हो रहा है तो जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है क्रिटिकल पाथ में उनका हम लोग वेरिएंस देख लेते हैं तो कौन कौन से एक्टिविटी इन्वॉल्व है सी और सी का वेरिएंस यहां पे देख लें हम लोग सी का वेरिएंस कितना है 1 है ई का वेरिएंस कितना है 4 है और जी का वेरिएंस कितना है आपका 4 है
यहाँ पे देखें जी का वेरिएंस कितना है, 4 है आपका। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि इस पेज में अब स्पेस नहीं है और समझने में कंफ्यूजन होगा। तो जो आपका प्रोजेक्ट पाथ था, प्रोजेक्ट लेंथ है या प्रोजेक्ट का पाथ है 1 to, what is the once again we write 1 C3, 1 to C to 3 to E to 5 to Z to 6, and expected time to complete the expected time to complete the project, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं expected time to complete the project. This one is a what? This one is a what is the value? Again आपको पीछे देखना पड़ेगा, 4 6 7. This one is a 4 plus 6 plus 7 equal 17. This one is a project completion time, expected project completion time, expected project completion time, project completion time, completion time, expected project completion time. और C का वेरिएंस क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ अ C, सिग्मा स्क्वायर ऑफ C इक्वल 1, sigma square of what? Sigma square of E with a 4 and sigma square of G with a 4. हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, पीछे आके पीछे देख के हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. सो C with a 1, E with a 4 and G with a 4. This one is a value of a sigma square. So what is the variance? जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है वेरिएंस इन अ प्रोजेक्ट लेंथ. तो प्रोजेक्ट लेंथ हमारी कितनी है, 17 है, और ये आपका प्रोजेक्ट लेंथ है एक्सपेक्टेड टाइम, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट लेंथ कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, प्रोजेक्ट लेंथ, एलियन प्रोजेक्ट लेंथ. एंड वेरिएंस इन अ प्रोजेक्ट लेंथ हो जाएगा आपका वेरिएंस इन प्रोजेक्ट लेंथ, प्रोजेक्ट लेंथ, project length, project length, project length equal variance of a sigma square of a C plus sigma square of a E plus sigma square of a G and G. This one equal 1 plus 4 plus 4. This one equal 9. So sigma square of a expected project length equal what? 9. And then what is the variance? Variance become 9. Then standard deviation sigma E become what? Sigma E become 3. So this one is the answer of a what? This one is the answer of a, if we talk about this one is the answer of a C. C का आंसर हो गया. C का आंसर आपका हो गया. This one is the answer of a C. This one is the answer of a C. Now last one is what is the answer of a D? Answer of a D means क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई क्लाइंट पूछता है कि एटलीस्ट 4 वीक अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम, तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, टीई अभी आपने कैलकुलेट किया है, टीई जो आपने कैलकुलेट किया है अभी, टीई कैलकुलेट किया आपने, टीई इक्वल आपने कैलकुलेट किया 17 वीक, 17 वीक. और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 4 वीक अर्लियर. तो 4 वीक अर्लियर मीन्स
जो शेड्यूल टाइम हो गया आपका टीएस, 4 वीक अर्लियर मीन 17 माइनस 4 इक्वल 13, और सिग्मा ई आपका आया है कितना, सिग्मा ई आपका आया है 3, सिग्मा ई आया है आपका 3। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है आपका, z इक्वल टीएस माइनस टीई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। तो ये वैल्यू आपकी टीएस कितनी है, 13 माइनस 17 divided by 3, and this become what, minus 4 by 3, and this become minus 1.33, this become minus 1.33, 1.33। और नॉर्मल टेबल में इसकी वैल्यू हमें चेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप माइनस 1.33 नॉर्मल टेबल में नहीं होता है, तो क्या करना होगा आपको, नॉर्मल टेबल में आप वैल्यू देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन मीन्स वेरिएबल जेड, हम लोग कह रहे हैं जेड इज लेस देन माइनस 1.33, तो माइनस 1.33 कहें या लेस देन माइनस 1.33, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो का नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइक दिस वन होता है, मीन्स ये आपका है माइनस 1.33, मीन्स ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करना है तो आप इसे इस तरह लिखें, या आप इसे, और आपको ये भी पता है कि ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है तो चाहे आप ये एरिया फाइंड करें, दोनों सेम होता है, तो आप वहां पे जो चेक कर लेंगे वो चेक कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1.33, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू अब हम लोग लिख लेते हैं, दिस वन इक्वल आ जाएगा आपकी नॉर्मल टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो वो ये आ जाएगा आपका 0.0918, 0.0918। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, अगर परसेंटेज में हम लोग कहें तो 9.18% चांस है कि प्रोजेक्ट हमारा कितने वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 13 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, 9% चांसेस हैं। इसी तरह अगर कोई कहता आपसे कि क्लाइंट कहता कि 20 वीक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देन the value of TS become 20 minus 17 divided by 3, then this become 20 minus 17 means 3 minus 3 by 3, so 20 minus 17 means 3 by 3 means 1 आ जाता है, then what is the chance means there is a 100% chance to complete the project in a 20 week like this one, almost 100%. So this is the way how we solve the numerical problem based on a program evaluation review technique. So this one is all about this lecture. In the next lecture we discuss about crashing, time crashing means कास्ट क्रेसिंग, टाइम और कास्ट में कैसे क्रेसिंग करते हैं, जैसे जैसे टाइम आप कम करेंगे कि कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो क्रैशिंग ऑफ अ टाइम मीन्स अ प्रोजेक्ट की लेंथ को कम करना, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट था ये उसे कम करना, लेकिन उससे क्या होगी, अब प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ज्वाइनिंग माय लेक्चर्स।